अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अहम खबर सामने आ रही है। आमनाए हरमस में जंगबंदी के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो गई है। सीज़ फायर के बाद स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह आर्जी तौर पर खोल दी गई है, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक यूनानी जहाज़ ने अपना हरमस अबूर कर लिया है। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज़ की भी गुज़रगाह से रवानगी। पोर्ट बंदर अब्बास से रवानगी के बाद अब जहाज़ों की नकलो हरकत में तेज़ी आ गई है। आमनाए हरमस में जंगबंदी के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो गई। सीज़ फायर के बाद स्ट्रेटेजिक गुज़रगाह आर्जी तौर पर खोल दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक अब यूनानी जहाज़ ने अपना हरमस अबूर कर लिया है। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज़ की भी गुज़रगाह से रवानगी, जबकि पोर्ट बंदर अब्बास से रवानगी के बाद जहाज़ों की नकलो हरकत में तेज़ी आ गई है। जहाज़ों की जो नकलो हरकत है उसमें तेज़ी आ चुकी है। पोर्ट बंदर अब्बास से रवानगी के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान कर दिया। 10 अप्रैल को दुनिया के सबसे खतरनाक तनाज़े पर पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान को दावत दे दी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंगबंदी माहिदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बशमूल लबनान फौरी तौर पर जंग बंदी पर मुत्तफिक हो चुके। उन्होंने कहा कि मैं इस दानिशमंदाना फैसले का गर्मजोशी से खैर मकदम करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं उनकी मुज़ाकराती टीम को दावत देता हूँ कि वो जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएं, ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मज़ीद बातचीत की जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों फरीकों ने गैर मामूली बसीरत और समझ बूझ का मुज़ाहिरा किया है। अमन व इस्तेहकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी तौर पर मसरूफ़ रहे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के क़याम में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में एक जानिब अमेरिका के 15 निकात ईरान के जौहरी अस्करी किरदार को महदूद करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान के 10 निकात पाबंदियों के खात्मे और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। ये निकात सरकारी सतह पर पेश नहीं किए गए, ताहम आलमी मीडिया की जीनत बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दोनों फ़िरक़ैन की शराइत की झलकियाँ सामने आ गईं। अमरीकी 15 नुकात में ईरान के जौहरी मराकज़ का खात्मा, जौहरी हथियार न बनाने की मुस्तक़िल ज़मानत, अफ़ज़ुर्दा यूरेनियम को आलमी इदारे IAEA के हवाले करने जैसे मुतालबात शामिल हैं। इसके अलावा ईरान में यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल बंद करने, मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने, खत्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत ख़त्म करने और आबनाए हरमोज़ को खोलने जैसे नुकात भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अपने नुकात में तमाम आलमी पाबंदियों के खात्मे, अमरीकी अफवाज के मशरिक़ वस्ता से इनक़ला, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी और जंगी नुकसानात के मुआवजे का मुतालबा किया है, जबकि आबनाए हरमस पर कंट्रोल बरकरार रखने पर भी जोर दिया है। दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर जुज़्वी इत्तिफ़ाक़ मुमकिन दिखाई देता है। ताहम यूरेनियम अफसूदगी के खात्मे और खत्ते में अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला जैसे मामलात पर शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान अमरीका जंगबंदी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काबीना अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया है। कौमी क़यादत को सिफारती कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ईरान अमरीका जंगबंदी पर तफसीली गौर किया गया है।
खबर सामने आ रही है। आमना हरमस में जंगबंदी के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो गई है। सीज फायर के बाद स्ट्रेटेजिक गुजरगाह आरजी तौर पर खोल दी गई है, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक यूनानी जहाज़ ने अपना हरमस अबूर कर लिया है। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज़ की भी गुजरगाह से रवानगी, पोर्ट बंदर अब्बास से रवानगी के बाद अब जहाज़ों की नकलो हरकत में तेज़ी आ गई है। आमना हरमस में जंगबंदी के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल होना शुरू हो गई। सीज फायर के बाद स्ट्रेटेजिक गुजरगाह आरजी तौर पर खोल दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक अब यूनानी जहाज़ ने अपना हरमस अबूर कर लिया है। लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज़ की भी गुजरगाह से रवानगी, जबकि पोर्ट बंदर अब्बास से रवानगी के बाद जहाज़ों की नकलो हरकत में तेज़ी आ गई है। जहाज़ों की जो नकलो हरकत है उसमें तेज़ी आ चुकी है। पोर्ट बंदर अब्बास से रवानगी के बाद जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान कर दिया। 10 अप्रैल को दुनिया के सबसे खतरनाक तनाज़े पर पाकिस्तान की मेज़बानी में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान को दावत दे दी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंगबंदी माहिदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वो आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बशमूल लबनान फौरी तौर पर जंग बंदी पर मुत्तफिक हो चुके। उन्होंने कहा कि मैं इस दानिशमंदाना फैसले का गर्मजोशी से खैर मकदम करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही मैं उनकी मुज़ाकराती टीम को दावत देता हूँ कि वो जुमा 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएं, ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मज़ीद बातचीत की जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों फरीकों ने गैर मामूली बसीरत और समझ बूझ का मुज़ाहिरा किया है। अमन व इस्तेहकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी तौर पर मसरूफ़ रहे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के क़याम में कामयाब होंगे और हम आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ शेयर करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात में एक जानिब अमेरिका के 15 निकात ईरान के जौहरी अस्करी किरदार को महदूद करने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान के 10 निकात पाबंदियों के खात्मे और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। ये निकात सरकारी सतह पर पेश नहीं किए गए, ताहम आलमी मीडिया की जीनत बन रहे हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए दोनों फ़िरक़ैन की शराइत की झलकियाँ सामने आ गईं। अमरीकी 15 नुकात में ईरान के जौहरी मराकज़ का खात्मा, जौहरी हथियार न बनाने की मुस्तकिल ज़मानत, अफसरदा यूरेनियम को आलमी इदारे IAEA के हवाले करने जैसे मुतालबात शामिल हैं। इसके अलावा ईरान में यूरेनियम अफसूदगी मुकम्मल बंद करने, मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने, खित्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत ख़त्म करने और आबनाए हरमोस को खोलने जैसे नुकात भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरान ने अपने नुकात में तमाम आलमी पाबंदियों के खात्मे, अमरीकी अफवाज के मशरिक़ वस्ता से इनक़ला, ईरान के मुंजमद असासों की वापसी और जंगी नुकसानात के मुआवजे का मुतालबा किया है, जबकि आबनाए हरमस पर कंट्रोल बरकरार रखने पर भी जोर दिया है। दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान जंगबंदी और कशीदगी कम करने पर जुज़्वी इत्तिफ़ाक़ मुमकिन दिखाई देता है। ताहम यूरेनियम अफसूदगी के खात्मे और खित्ते में अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनखला जैसे मामलात पर शदीद इख्तलाफात बरकरार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान अमरीका जंगबंदी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। काबीना अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर कौमी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया है। कौमी क़यादत को सिफारती कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ईरान अमरीका जंगबंदी पर तफसीली गौर किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।